गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि देखेंगे हम कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, या फिर क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, एनर्जीज में क्या चेंजेस होंगे। तो कोशिश करेंगे हर चीज़ के बारे में जानने की। जो भी मैसेजेस मिलेंगे, जो भी पता चलेगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या कुछ होगा। तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइज, एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के ही साथ हो, ठीक है। और दूसरी बात गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी गाइज, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो मैं चाहूँगी जब तक मैं शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या कुछ होने वाला है, ओके। Let's see. Next few hours. Let's see. Hanged man, the hanged man, okay. Two of Pentacles, Ten of Cups, okay, the Hanged Man, Two of Pentacles, Ten of Cups, King of Swords, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, एंड यहाँ पर है एट ऑफ वंस का कार्ड, ओके। सो गाइज, यहाँ पर जो साइन आए हैं सबसे पहले तो मैं उनकी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर साइन है गाइज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है, ठीक है। यू नो व्हाट, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो हो सकता है कि आपके सामने नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके सामने कोई दो ऑप्शंस हो, ठीक है। और शायद आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करने का मौका मिले, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगी कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सामने अगले कुछ घंटों में दो ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप किसी कन्फ्यूज़न में रह रहे थे, अभी तक कोई आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं दिख रहा था आपको, बट कहीं ना कहीं इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको कोई ना कोई क्लियरिटी मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप को लेकर के और आपके पार्टनर को लेकर के। क्लियरली यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की ही वाइब्स मिल रही हैं, ठीक है। तो क्लियरिटी होगी आपके पास, आप स्टक हो, परेशान रहोगे, स्टक रहोगे, बट एक क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपके पास होगी। अभी तक जो आप ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रह रहे थे ना, यहाँ से आप बाहर निकलोगे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो देखो आपके पार्टनर डेफिनेटली यस कि वो एक स्टक एनर्जी में रहने वाले हैं, एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में वो भी रहने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस रीडिंग को देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों मैरिड कपल्स हो, या फिर आपके पार्टनर की कहीं और शादी हुई है, या फिर फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। और आपके पार्टनर का भी बिहेवियर थोड़ा रूड मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स ना आपके पार्टनर थोड़े से एग्रेसिव रह सकते हैं, थोड़े रूड उनका बिहेवियर रह सकता है, ओके।
और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना कोई एक डिसीज़न ले सकते हैं अगले कुछ घंटों में। आपके पार्टनर कुछ एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना थोड़े से स्टक एनर्जी में है, थोड़े रूड बिहेवियर, अगर आपकी बात हो रही है तो आपको इनकी तरफ से कोई थोड़ा रूड बिहेवियर देखने को मिल सकता है, या फिर ये उदास हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, थोड़ी टेंशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना गाइस ऐसा कुछ होगा कि आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, ठीक है। और व्हाट, आपके पार्टनर की कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी है कि वो बोलते बहुत कम है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना इन्हें आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है गाइस, ठीक है। इनको मन करेगा आपसे बातें करने का बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये अगले कुछ घंटों में। खुद के ऊपर इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी रहेगी, उदास मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि थोड़े उदास रहेंगे, स्टक रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रहेगी। इनके माइंड में 2 तरीके के विचार चलेंगे और इन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन सा सही है, मुझे क्या डिसाइड करना है। तो इनकी लाइफ में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी और क्या पता चलता है। अगर आपके पार्टनर कहीं और इनकी शादी हुई है तो देखो वहाँ पर खुश नहीं है आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अगेन इसके बाद में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद में यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो भी अगर तो कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप के बीच में, कोई कार्मिक है, अगर आपके पार्टनर की किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हैं अभी, ठीक है, किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भी थर्ड पार्टी है ना वो ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर अपनी चलाना ज़्यादा पसंद करती है और आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है खुश नहीं है आपके पार्टनर बिल्कुल भी। इनको समझ में सब कुछ आता है, इनके पास क्लियरिटी है सारी चीज़ की, ठीक है, बट ये कंफ्यूज है, ये इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, थोड़े से उदास ही रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में या फिर उस रिश्ते में, ये खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा रूड है, या फिर ऐसा है जिसके साथ अगर थोड़ा भी मजाक कर लिया ना तो वो सीरियस हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो मजाक की बातों को समझता ही नहीं है कि ये सामने वाले ने मजाक किया है या फिर हकीकत है, तो कहीं ना कहीं वो सीरियस ले लेता है उन बातों को और कुछ ना कुछ नोक झोंक चलती रहती है इन दोनों के बीच में, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ है तभी मैं यही बोलूँगी कि ये खुश नहीं है। और अगर आप दोनों मैरिड हो तो यस, मुझे यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है आपके पार्टनर जो है ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है, पता सब कुछ है, क्लियरिटी है, सारी चीज़ें जानते हैं, आपको जानते हैं, अपनी खुशियों को जानते हैं, आप इनको पता है आप इनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ला सकते हो, बट उसके बावजूद भी ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनके ईगो बहुत ज़्यादा है, ये अपनी बहुत ज़्यादा चलाते होंगे, इन्होंने हमेशा अपनी बहुत ज़्यादा चलाई होगी, ये थोड़ा बहुत शक भी आपके ऊपर करते होंगे, आई थिंक थोड़े रूड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या कुछ होने वाला है। Queen of Swords, the Magician, and the Hermit. गाइस, नेक्स्ट फ्यू आवर्स कुछ ऐसे आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है गाइस।
आप पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमोशनली सोचते थे ना, अब मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा कि आप इमोशनली सोचोगे। आप कहीं ना कहीं सीरियस होने वाले हो। इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ना आप थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो। आपके मन में ये होगा कि पता है कैसे थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। अभी कुछ घंटों बाद आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आने वाले हैं कि मुझे नहीं रहना ऐसी अकेले भरी ज़िंदगी में, मुझे नहीं ऐसे सफ़र करना अपनी लाइफ में। जो मेरा है वो मेरा होकर के रहेगा, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं होगा, और बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होने वाला है गाइस कि मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकती हूँ, या फिर मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकता हूँ, बट मुझे निकलना होगा इस एनर्जी से। एक कोशिश आपकी रहेगी कि आप जो भी अकेलेपन वाली एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी, उससे बाहर निकलने की आप कोशिश करने वाले हो इन अगले कुछ घंटों में, ठीक है। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करो इन अगले कुछ घंटों में। आपकी कोई विश है जो आप मैनिफेस्ट करो, आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद वो मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है ठीक है। आपकी एनर्जी तो मुझे चेंज होते हुए दिख रही है, बट आपको मैं एक और चेंज के बारे में यहाँ पर बताऊँगी कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ हो रही है। देखो, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, या फिर आपने ये सारी चीज़ें खुद अपने लिए मैनिफेस्ट किया, आई डोंट नो, या फिर ये जो अभी फुल मून आया उसका इफेक्ट है, जो भी है। बट आपके पता है एनर्जीज किस तरीके की हो रही हैं आपके आसपास। देखो, ये हर्मिट के कार्ड को मैं इधर रखती हूँ और आपके कार्ड को इधर रखती हूँ, ठीक है। देखिए, अभी तक आप कैसी एनर्जी में थे? हर्मिट की एनर्जी में थे, बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, एक होप बनाई हुई थी, आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट पता है आपने क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर ली देखो, आप तो इस एनर्जी में थे और आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशान, उदास, अकेले थे। आपके पार्टनर में ईगो था, वे मतलब अकड़ दिखा रहे थे, क्यों ये भाव नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, रूड बिहेव था इनकी तरफ से, ये एनर्जी थी ना। बट अभी इस एनर्जी में चेंज आया है गाइस, इस एनर्जी में चेंज आया है। अब ये कोई भी हो सकता है, बट या तो आपने ये मैनिफेस्ट किया है, या फिर ये एनर्जीज चाहती हैं कि ऐसे चेंजेस आए, ठीक है। ये फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये आपने मैनिफेस्ट किया है, चाहे आपने कॉन्शियसली किया हो या सबकॉन्शियसली किया हो, ये बट आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और मैनिफेस्ट कुछ इस तरीके से हुआ है कि अब आप इस एनर्जी से निकल रहे हो और आप आ रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जो आपके पहले आपके पार्टनर की एनर्जी थी, जहाँ पर वो इग्नोर कर रहे थे। अब आप इग्नोर करना शुरू करोगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा होगा, अरे मैं क्यों पीछे पीछे भाग रही हूँ, अगर वो मेरा होगा तो मेरे पास अपने आप आएगा, अरे मैं क्यों कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं। एक एटीट्यूड, जो अभी तक आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी ना एनर्जी, उसमें नहीं थे कहीं ना कहीं। अभी भी आप गिविंग नेचर में थे, बट अब ये है आपकी एनर्जी। अब नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसी एनर्जी होने वाली है जहाँ पर बस आप अपना डिसीजन सुनाओगे। देखो भाई, रहना है तरीके से रहो, नहीं रहना तो फिर जाओ, या फिर अगर कमिटमेंट देनी है तो आओ, वरना टाइम पास के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ऐसी एनर्जी होने वाली है आपकी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। थोड़े से तीखे बोलोगे, बट सच बोलोगे और सही बोलोगे, ये क्लियर है, बट तीखा बोलोगे आप, ठीक है। और आपके पार्टनर हर्मिट मोड में जाने वाले हैं, अकेलेपन की एनर्जी में जाने वाले हैं। जहाँ से आप निकले हो ये वहाँ जाने वाले हैं। ये मैनिफेस्टेशंस हैं, ये एनर्जीज़ हैं जो वर्क की हैं इस तरीके से। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एनर्जीज में शिफ्ट हो रहा है गाइस। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर ले रहे हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी आप ले रहे हो। सो यस, नेक्स्ट फ्यू आवर्स एनर्जी शिफ्ट। आप मूव ऑन कर रहे हो वो हर्मिट वाली एनर्जी से, नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली पता चल रही है। लेट्स सी, और देख लेते हैं और क्या पता चलता है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में और क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होना पॉसिबल है, ठीक है। जो भी हमें पता चलेगा हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी।
सेल्फ वर्थ, रिजेक्शन, पैशन, गॉसिप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है सोलमेट। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है और यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड है। कुछ लोग सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपके सोलमेट है तो यस, आप उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। मुझे लग रहा है आपने अभी तक बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बट इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में या तो आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करने वाले हो, ठीक है, या फिर थोड़ा कुछ डिसअपॉइंट आपको कर सकते हैं, कोई रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस रिजेक्शन से आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है। ये एक नेगेटिव एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकलोगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। या तो आप किसी को रिजेक्ट करने वाले हो या फिर कोई ना कोई रिजेक्शन आप फेस करने वाले हो इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। बट आप कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन करोगे या फिर ये आप किसी को रिजेक्ट करोगे या फिर किसी का रिजेक्शन फेस करोगे। बट इन दोनों ही सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, कहीं ना कहीं आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने वाले हो गाइस, जिन्होंने आपको अभी तक सिर्फ तकलीफ़ें दी हैं, जिन्होंने हमेशा आपका आप बुली किया है या फिर ऐसी ऐसी बातें करी हैं जो कि आपको ठेस पहुंचाती रही हैं, जो कि आपको हर्ट करती रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप साइड करने वाले हो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, शायद आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालो, ठीक है। तो एक रिजेक्शन का कार्ड मुझे ये भी बताता है, हो सकता है ऐसे लोगों को आप बाय बाय बोल दो और अपनी एक नई जर्नी शुरू कर दो, अपने पैशन को फॉलो, अपने आपके अंदर ये एनर्जी आया, फिर ऐसे थॉट्स आए पॉजिटिव कि मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप सेल्फ वर्थ के लिए अपने आप को जानने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोचो, अपने पैशन के बारे में सोचो। ऐसे बुरे लोग जो कि आपको परेशान करते रहते, कहीं ना कहीं इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। लेट्स सी और क्या पता चलता है हमें, मैं यहाँ से देखना चाहूँगी। जो हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं तो एनर्जी ऑरिकल से तो देखना बनता है। सो लेट्स सी कैसी एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द रहने वाली हैं इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, देखते हैं। Caring connection, angel of love and the sun. wow, beautiful। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप रहने वाले हो गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। कुछ लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा भी मुझे ये कार्ड कुछ ऐसा भी बताता है, कुछ लोग अपने सोलमेट की एनर्जी आपकी वो आपके ऑरा में रहेगी, ठीक है। सेल्फ लव, खुद से प्यार करोगे आप, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपके सपने हैं जिनके लिए आप नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं जो बदल रहे हो, आप में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके सोलमेट को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एक केयरिंग कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, एक ट्रू लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, नहीं। ये एनर्जीज नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके इर्द गिर्द रहेंगी अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये एनर्जीज आपके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके इर्द गिर्द रहेंगे और आप इन्हीं एनर्जीज़ के घिरे रहेंगे और इन्हीं एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आप फील भी करेंगे, महसूस भी करेंगे और मैनिफेस्ट भी करेंगे।
तो यस, बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी है। एंजल ऑफ लव आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ठीक है। इन अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा किसी के लिए फीलिंग्स आ सकती हैं आपके दिल में, ठीक है। आप किसी के लिए प्यार फील कर सकते हैं या फिर इमोशनल हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं, खुद से खुद की पैम्परिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई कोई प्लान कर सकते हैं अपने सपनों के लिए, ठीक है। या फिर आपके दिल में ऐसे थॉट्स आएंगे कि ठीक है, अब जो मुझसे प्यार करेगा वो मेरी लाइफ में आएगा, और जो मुझसे नहीं प्यार करेगा वो बेशक जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही पार्टनर चाहिए, और वो भी ऐसा जो मुझसे सच में प्यार करता हो। कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आएंगे, या फिर आप प्रे करने वाले हो कि ईश्वर मुझे ऐसा पार्टनर दीजिए जो सिर्फ मेरे लिए हो, जो मुझसे प्यार करे, या मुझसे फ्लर्ट करने के लिए नहीं आए मेरी ज़िंदगी में, ना मेरे साथ ना कोई टाइम पास, ना कुछ, मुझे नहीं करना ये सारी चीज़ें। बस ऐसा प्यार मुझे मिले जो ज़िंदगी भर मेरा साथ दे, जो मुझसे सच में प्यार करता हो, जो मेरा ट्रू लव है। कहीं ना कहीं कोई प्यार वाली एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सच्चा प्यार एक अबंडेंस है, और कहीं ना कहीं उसको अपनी ज़िंदगी में आप पाना चाहते हो। तो यस, ये एनर्जीज रहने वाली हैं, ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच रहने वाली है। तो कुछ तो है, कुछ तो नया शुरू कर रहे हो गाइज आप। चेंज, नंबर 5 चेंज का है, ठीक है। ये नंबर 5 जो है चेंज का है। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग का नंबर है। तो यस, चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आप अपनी सोच में करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर देख रहे हो आप, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है। आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं। आप धीरे धीरे करके, ये एनर्जीज़ हैं। मैंने पहले क्या बोला था जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी कि कैसी एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द रहने वाली हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, तो इस तरीके की एनर्जीज़ रहने वाली हैं। और धीरे धीरे करके आप ये सारी एनर्जी को अपने लिए अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी मजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये मजिशियन की ही एनर्जी देता है। तो यस, आप ये सारी एनर्जीज रहेंगे आपके इर्द गिर्द, या फिर आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मुझे पता चल रही है। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप अच्छे मैनिफेस्टर रहोगे, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे आप, ओके। आपके ऑरा में आप उन्हें लाने की कोशिश करोगे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ऐसा मुझे दिख रहा है, अपनी पॉजिटिविटी से, ओके। सो लेट्स सी गाइस, कुछ गाइडेंस आपके लिए इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, कोई गाइडेंस कि इन अगले कुछ घंटों में आपके लिए कोई गाइडेंस हो तो हम यहाँ से देखते हैं। लेट्स सी। गाइस, मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जैसे आप अपनी लाइफ चाहते हो ना, आप वैसे खुद बना सकते हो। आपके हाथों में है वो सारी चीज़ें, ठीक है। प्रयास करके देखो, कोशिश करके देखो, आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट बैठे बैठे नहीं होगा, थोड़ी कोशिशें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो यस, आप वर्क कीजिए। डेफिनेटली ये एनर्जीज आना चाहती है गाइस, ट्रस्ट में, ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आना चाहती है। बस आप क्या कर रहे हो कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, आप डिस्ट्रैक्ट हो, या फिर आपको क्लियरिटी नहीं है कि मुझे आखिर चाहिए क्या। काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो, आई थिंक, ठीक है। तो क्लियरिटी, पहले आप एक क्लियर थॉट लेकर के आइए दिमाग में कि आखिर आपको चाहिए क्या, ठीक है। किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। यस, तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है फुल मून इन पाइसेस, ओके। सो देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से देखोगे तो यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग्स, एक नई रोमांटिक साइकिल, एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा आपकी लाइफ पे। यस, डेफिनेटली होगा। न्यू मून इन लिब्रा लिखा हुआ है, ओके। तो अमावस्या, न्यू मून, ठीक है। बट यहाँ पर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एक्चुअली आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करके रखना है। अपनी
एक मिनट देखो गाइस, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी बैलेंस करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कुछ ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहने वाली है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अगर आप एक ऐसी एनर्जी में रहते हो जहाँ पर आप शांत हो और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। इसीलिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, आपने अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इतना नहीं खोना है, अपनी लाइफ में इतना नहीं खोना है कि आप इन सारी चीज़ों को मिस कर दो। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करना है। अगर हो सके तो आप इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एक बार मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन के लिए बैठिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर कुछ भी ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हो तो ब्रीथ अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सांसों के ऊपर फोकस कीजिए, जैसे आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उनके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ है, हमें और भी काम है, बहुत सारे काम है, बट अगर टाइम मिले तो रामादासा सासे सो हंग या फिर माँ ग्रीन तारा मंत्र आप एक बार सुन ज़रूर लें, ठीक है। उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी आपको चीज़ों को, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो यस, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं गाइस। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए गाइड कीजिए। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ होगा। इट्स अप टू यू, अगर आप जैसा चाहोगे ना गाइस, एंजल्स बोल रही है वैसा होगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप चाहोगे, अगर आपके पास क्लियरिटी है और आपको पता है मुझे यही चाहिए, तो यस डेफिनेटली वो चीज़ होगी। यहाँ पर एंजल्स यही बोल रही है, आप जो चाहोगे वो होगा, आप जो चाहोगे वो होगा। मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, जैसा आप सोचोगे वो होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वो होगा। इट्स अप टू यू, ठीक है। रोमांस, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रोमांस, अगर आप चाहोगे तो रोमांस मिलेगा। और अगर कुछ अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करोगे तो यस, अगर आपको मिलेंगे भी नहीं ना, तो एक क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी आपको। एहसास होगा कि हाँ वो कैसा पर्सन होगा, या फिर वो किस तरीके का होगा, या फिर अभी तक आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है भी या नहीं है। तो एक तरीके से क्लियरिटी मिलेगी आपको। रोमांस ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा कहीं ना कहीं, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो, ठीक है। नो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए नो है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए नो है यहाँ पर। रिकंसाइडर, यहाँ पर है रिकंसाइडर। आपको एक बार फिर से विचार कर लेना है अपने थॉट्स पे, ठीक है। सोच समझ करके काम में, सोच समझ करके ही सोचिएगा। मैं यहाँ पर बोलूँगी, जो भी दिमाग में विचार आते हैं सोच समझ करके ही आने दीजिए उन्हें, ठीक है। क्योंकि जो वो थॉट्स है ना, वो ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होंगे गाइस, ठीक है। वही थॉट्स मैनिफेस्ट होंगे। मुझे पता है यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहा होगा, जब भी ये नो का कार्ड निकला होगा तो ये क्वेश्चन रहा होगा कि मैम हमारे पार्टनर आ रहे हैं क्या। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे नो का आंसर शायद मुझे लगा कि आपके कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में था ये क्वेश्चन कि मैम क्या हमारे पार्टनर आएंगे क्या, ठीक है।
यहाँ पर नो है, किसी ना किसी चीज़ के लिए नो है, जो कि आपके दिमाग का कोई क्वेश्चन हो सकता है, थॉट हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।